ओम नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, विष्णु पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया गया है और आपने एक लोकगीत तो सुना ही होगा। ये जसोदा जायो लालारी मैं यमुना पे सुने आई, मैं यमुना पे सुने आई, अरे वेदों में सुने आई। जसोदा जायो लालारी मैं वेदों में सुने आई। और वही लाला जो है जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, वो आज होता है हीर की छोरियां छछिया वर छाछ पे नाच नचावे, उसकी विविध बाल लीला के बारे में आज हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो घुटन चलने लगे, घुटने घुटने चले, सरकने लगे भगवान आंगन में, जसोदा मैया के आंगन में घुटनों घुटने चल रहे हैं। और उस समय जो है थोड़ा कोई रास्ते से निकलता है तो उसको से भी बोलने लगते हैं, कुछ तो भी कहने लगते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं और जब देखते हैं ये तो अपरिचित लौट के आ जाते हैं। तो इस प्रकार से नाना प्रकार की बाल लीलाएं भगवान करने लगे और नंद बाबा को और जसोदा को मोहित करने लगे। आंगन सरक सरक कर चलते हैं तो बड़े हुए कछु और दो, कृष्ण और बलराम। जब थोड़े से बड़े हुए, सरकने लगे, तो बड़े हुए कछु और दो, कृष्ण और बलराम। उठरन चलते देख कराओ प्रमुदित गोकुल धाम। जो भी गोकुल का आदमी वहां से निकलता था देखता था, अरे अरे छोटे नन्हे नन्हे बालक जो है ठुमक चलते है, कृष्ण चंद्र बाजा तो पैजनिया। अब आगे अभी तो घिस रहे हैं, वो सरक रहे हैं। बिनु पहचान देख कर भागे और देखे अपरिचित भी अनुराग है। और घर में अपन देखते हैं भाई, जब कोई नया आदमी आ जाता है तो छोटा बच्चा और गोद लेना चाहता है तो वो आता नहीं है, डरने लगता है। तो इसी प्रकार से वो उसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं भगवान कि कोई अपरिचित आ जाता है तो उससे डरने लगते हैं, भागने लगते हैं देख करके। और वो जो भी देखता है वो उसके प्रति अनुराग प्रकट करता है। कीचड़ अंग राग हो जाती और शोभा अधिक और बढ़ जाती। और भैया भगवान ने तो व्रज की माटी खाई है। कन्हैया आंगन में खेल रहे हैं और कीचड़ में आगे थोड़ा जाते हैं, थोड़ा अपने आंगन से बाहर निकलते हैं तो कीचड़ में खप जाते हैं। और कीचड़ को भी जो भी देखता है तो कीचड़ में पके हुए ऐसा लगते हैं जैसा कि अंग राग लगा लिया हो इन्होंने। वो भी कीचड़ में सने हुए भी भगवान कृष्ण जो है हम बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शोभा अधिक और बढ़ जाती और बड़े भाई दोनों भैया और दाऊए बम कृष्ण कन्हैया। दोनों भैया जो है तो और भी बड़े हो गए, यानी खड़े हो गए इतना चलते चलते। और अब जो है छन 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 अपने घुंघरू बजाते हुए, पायलिया बजाते हुए, पाँव में जो पैजनिया है उसको बजाते हुए और कमरे में अब घूमते हैं, आंगन में घूमते हैं। कभी समीप गाय के जाते और बछड़ा छोड़ भाग कर आते। अब देखिए शरारत शुरू कर दी, जो इनके पांव लगे और इन्होंने जो है शरारत शुरू कर दी। क्या किया, ये जाते थे अपने चुपचाप जाएं और बछड़े को छोड़ के आ जाएं, धीरे धीरे सरकते हुए। अब तो बड़े हो गए वो, तो जाते थे और गाय का बछड़ा को छोड़ के आ जाते थे। क्यों छोड़ देते थे? ताकि गाय जाए बिना दूध लगाए गाय जो है और बछड़े को दूध पिलाने लगती थी इस प्रकार से। और जब लोग इस प्रकार से बछड़ा देखते थे कि छूट गया है तो माँ बहुत नाराज होती थी कि बेटा अभी गाय दोहने का समय नहीं हुआ है, तुमने ये बछड़ा क्यों छोड़ दिया। तो इस प्रकार से घर से शुरू की शरारत इन्होंने। देख देख गोपी हरसाती और लाला कह पास बुलाती। अब जब रास्ते में से जो भी गोपियां निकलती, ग्वालन निकलती, वो बार बार उनको बुलाती रहती। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को देख के अपने तरफ जो इशारा करते हैं ना, तो भैया कृष्ण तो जिसको कृष्ण का मतलब ही है जो आकर्षित कर दे वह है कृष्ण। तो एक बार जो देख लेता था ठिठक जाता था, इसको इनको बार बार बुलाता था। कभी किसी के घर घुस जाते और माखन खाते मौज उड़ाते। अरे भाई नंद बाबा थे वहाँ के, मतलब जागीरदार थे, एक तरह से राजा थे उस गांव के, तो इसलिए उनको कहाँ मनाई थी। जिस घर में घुस जाते थे कोई मना नहीं करता था और खूब माखन खाते और मौज उड़ाया करते थे। माँ के पास शिकायत आती।
अब उनका तो चोरी नाम पड़ गया था, सभी लोग माखन चोर कहते थे उन्हें। और कभी कभी जो है उत्पात भी करते, मटकिया फोड़ जाना, बगरा जाना, अपने साथियों को लेकर के घुस जाते थे और जाकर के जबरन करने लगते थे। तो इस प्रकार से उनकी शिकायतें आने लगी। अब माँ के पास शिकायत आती, सुन सुन मात क्रोध में आती। और जब बार बार शिकायत आती तो माँ जो है क्रोधित भी हो जाती थी। अब एक बार तो क्या हुआ, इन्होंने शिकायत की, कुछ और साथियों ने आके कहा, कुछ ग्वालों ने कहा, अरे जसोदा मैया, जसोदा मैया, तेरे लाला ने माटी खाई है। अब तो छड़ी लेकर के आ गई यशोदा। ये जो मानेगा नहीं वैसे। एक बार हरी माटी खाई और तब मैया ने डांट पिलाई, बुरी तरह से डांटा। अच्छा वो मुंह खोल, तूने माटी खाई, चल हो गल। तो बताते भगवान ने मुंह जो ही खोला तो ऐसा लगा सारे संसार ने माटी खाई है। बतलाने जब मुंह हरी खोला, देख जसोदा का मन डोला। अरे वो तो ना जाने क्या स्थिति हो गई यशोदा की देखते ही, क्योंकि सारा संसार उनके मुंह में दिखाई दिया। क्या क्या देखा, बहुत वर्णन है भाई हमारे विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में। तो मैं संक्षेप में बता रहा हूं आपको कि नदी पहाड़ दीप नभ सारे, और ब्रज के साथ ग्वाल भी सारे। सारा संसार भी दिखाई दिया और साथ साथ में वो गोकुल भी दिखाई दे रहा है। और गोकुल में जसोदा मैया भी खुद देख रही कि अरे खुद जसोदा भी वहीं पर है। अब तो देख के दिमाग चकरा गया यशोदा जी का। नन्हे मुख में खुद भी देखा और देख वचंबित हुई विशेषा। और छोटा सा मुंह, और कहते ना छोटा मुंह बड़ी बात, यहाँ पर छोटा मुंह और बड़ा जगत हो गया। जो ही संसार देखा, मुंह में देखा जसोदा जी ने, तो सब कुछ दिखाई दिया, खुद भी खड़ी हुई दिखाई दे रही। अब तो आंख मूंद ली उन्होंने और समझ गई कि भैया ये तो बड़ा मायावी है। ऐसा लगता है प्रभु स्वयं जो है मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। तब आंख मूंद करके बैठ गई, खुद प्रार्थना करने लगी। आंख मूंद बैठी मति जागी। अब ज्ञान पैदा हो गया उनको और श्री हरि स्तुति करने लगी, भगवान की स्तुति करने लगी। विविध बाल लीला अमित को कवि बरने पार, बाल कृष्ण की आइए बोले जय जयकार। बोलिए बाल कृष्ण की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।